दोस्तों कई बार हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं वो हमें किसी भी तरह से मिल जाए। कोई ऐसा जादू हो या कुछ भी ऐसा जिससे हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चाहते हैं वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त प्राउड ट्रांसमैन आदित्य सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खूबसूरत से सफ़र पे, जहां मैं आपके प्यार और साथ के साथ निकला हूं हमारी एलजीबीटी कम्युनिटी को एक पहचान दिलाने। मैंने वीडियो की शुरुआत में एक बात कही थी, सो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में मैं उसी के बारे में कुछ बात करूँगा, या फिर ये कहें कि मैं अपनी पुरानी जो ज़िंदगी थी मैं उसकी कुछ एक आधी बातें ऐसी आपसे शेयर करूँगा जो मैं उस समय में फ़ील करता था, जो मुझे लगता है कि शायद जितने भी सभी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उन सभी की लाइफ में कभी ना कभी वो चीज़ें आई होंगी, उनके दिमाग में वो चीज़ें हमेशा रही होंगी उस समय पे। सो मैं बात कर रहा हूँ मेरे लाइफ के उस समय की जब इन चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ा सा समझना शुरू किया था, या ये कहें कि जो ज़िंदगी है वो फाइनली मैच्योर लेवल पे आने लगी है, चीज़ें समझने लगी हैं। बचपन तक तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि सभी लोग साथ खेलते थे, सभी लोग साथ उठते थे, बैठते थे। बट जैसे जैसे लोगों ने, दोस्तों ने डिफ़रेंशिएट करना शुरू किया कि नहीं, आप बॉयज़ में नहीं आओगे, आप गर्ल्स में रहोगे, आप गर्ल्स के कपड़े पहनेंगे, तो वहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगी माइंड पे। और मुझे याद है उस समय पे जब ये चीज़ें माइंड में रहती थी और मैं इन सब के बारे में बहुत सोचने लगता था, तो एक ही ख्वाहिश होती थी कि आई विश आई कुड बी अ बॉय, और बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करना, लाइक कभी कपड़े जो अपने पसंद के होते थे वो ना पहनना। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो है कि हम सभी लोग, जितने भी हम कम्युनिटी के लोग हैं, ट्रांस मैन स्पेशली ट्रांस वीमेन, जहाँ हम अपनी बॉडी से अपने माइंड को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं कि पता नहीं चीज़ें कैसे होंगी, पॉसिबल हैं भी या नहीं। मैं बात करूँ अपने टाइम पे, जब मैं ये पर्सनली सोचता था कि यार ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल हैं भी, ये दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं भी, या सिर्फ ये मेरे मन का वहम है जो मैं ऐसा सोच रहा हूँ। उस टाइम पे ये चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही थी, बट माइंड में एक ही चीज़ थी कि लड़का बनना है, मैं तो लड़का हूँ। सो एक चीज़ और रहता था दिमाग में कि काश कोई ऐसा जादू हो जिससे जैसी लाइफ मैं अपने लिए चाहता हूँ मुझे एग्जैक्ट वैसी ही लाइफ मिल जाए। बट वहीं दूसरी तरफ सोचता था कि पता नहीं है पॉसिबल है भी या नहीं है। दूसरा कि ये जो बातें हैं, अगर हम करने बैठें किसी के साथ या शेयर करने बैठते उस समय पे, तो शुरुआत करने से पहले माइंड में ये चीज़ें होती थी कि यार जो बातें मैं अब उनसे कहने वाला हूँ, या जो मैं बातें अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली में शेयर करने जा रहा हूँ, उसका कोई बेस भी है या नहीं है, या फिर मैं गया और मैंने ये चीज़ें सबके सामने रखी कि हेलो, मैं लड़का बनना चाहता हूँ और मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स हैं, मैं ऐसे अपने बारे में सोचता हूँ। तो वहाँ उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा, कहीं वो पागल घोषित ना कर दे मुझे कि यार खामा-खा की बातें बकवास कर रहा है, कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वहाँ जो चीज़ें थी, मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को नहीं पता था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पर्टिकुलर एक बंदे की ये गलती है कि यार वो मेरे को नहीं समझ रहा है, या
वो समझना नहीं चाहता या कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं ऐसा नहीं समझूंगा। क्योंकि जैसा मैं समझता हूँ कि ये चीज़ों के बारे में हर किसी से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर अवेयरनेस इस बारे में आज भी नहीं होगी तो जो प्रॉब्लम हमारे टाइम पे या हमसे भी पुराने जो बच्चे कम्युनिटी के हैं वो फेस कर रहे थे, तो आने वाले बच्चे भी ये चीज़ें सेम चीज़ें फेस करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो बेसिकली आज इस वीडियो में मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आज भी हमने अवेयरनेस एक दूसरे पे करना शुरू नहीं किया, एक दूसरे को बताना शुरू नहीं किया, तो बहुत से बच्चे जो इन चीज़ों को अपने दिमाग में लेके बैठते हैं, अपनी फैमिली से या अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें आज के समय में हों, और इन चीज़ों को आपके सामने रखने का जो मेरा मोटो है वो यही है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो अवेयरनेस जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ हमारी LGBT कम्युनिटी के बारे में, लोगों तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इन चीज़ों को पहुँचाएंगे उतना हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बेटर रहेगा। सो मैं बात कर रहा था अपनी पुरानी लाइफ के बारे में। मैंने बात कही वीडियो के शुरू में कि जो चीज़ें हम सोचते हैं अपनी लाइफ के लिए, काश वो हमारे पास आ जाए और वैसी लाइफ जो हम चाहते हैं वो लाइफ हमें मिल जाए किसी भी तरह। कोई ऐसा मैजिक हो, कुछ हो कि जो हम अपने लिए सोच रहे हैं वो एग्जैक्ट चीज़ें हो जाए। वो एक उस समय पे एक ख्वाब था और बहुत ही मन करता था कि यार हम भी अपनी पसंद के कपड़े पहने, हम भी घूमने जाएं और जिस तरह की लाइफ सभी लोग जीते हैं खुश होकर हम भी जिएं वैसी लाइफ। ऑल्दो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, बट मैं चाहता था कि ऐसा कुछ मैजिक हो और जैसी लाइफ मैं चाहता हूँ अपने लिए मुझे वैसा मिल जाए। पर मैं समझता हूँ कि जो जादू हम चाहते हैं हमारी लाइफ में, उस जादू को करने वाले भी हम खुद होते हैं। मैं समझता हूँ कि जब हमारे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे करेज से मिलता है, उन दोनों के मिलने के बाद जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो वो मैजिक होता है। दुनिया वाले लोग, सोसाइटी आपके किसी भी सपने का हो सकता है मजाक बनाए, लेकिन उन सभी सपनों को पूरा करना वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर आप सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है और अगर आप उस काम को करने निकल जाते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल होती है। सोसाइटी वाले और लोग जितने भी हैं तब कहते हैं कि अरे वाह ये तो कोई मैजिक हुआ है, तो कोई चमत्कार हुआ है। तो चमत्कार बेसिकली मैं समझता हूँ हम खुद करते हैं। हमारी मेहनत, अपने अंदर का भरोसा और हमारी हिम्मत, ये तीन चीज़ें हमारी लाइफ में जब एक होती हैं तो आई थिंक मैजिक होने से कोई रोक नहीं पाता है। और वही चीज़ हम ट्रांस मैन हो या ट्रांस वीमेन हो, उनकी लाइफ में ये मैजिक होता है जब हम अपना ट्रांजिशन करवाते हैं और जो लाइफ हमने उस टाइम पे अपने बारे में सोची थी उस लाइफ को जीना शुरू करते हैं। तब लाइफ का मेन मकसद हमें सामने से दिखने लगता है। तो मैं आज भी जब पुरानी चीज़ें याद करता हूँ और सोचता हूँ कि यार एक वो वक्त था जब मैं अपनी पसंद के कपड़े, यार कपड़े कितनी छोटी सी बात होती है लोगों के लिए, तो वो तक पहनने के लिए हम इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। और आज की जो लाइफ है, आज की जो डेट में मैं बात करूँ तो एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा खर्च अपने कपड़ों पे ही करता हूँ आज की डेट में। बट आज की जो गर्मी चल रही है उसके वजह से घर में जितना ज़्यादा कंफर्टेबल होकर हम बैठें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। सो मैं कह रहा था कि जब आप ट्रांजिशन करवा लेते हैं और उसके बाद अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है, एक बहुत पॉजिटिव सा मूड हो जाता है। सो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझे हैं और आज की जो वीडियो है
उसमें मैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी पुरानी लाइफ के साथ ले जा पाया हूँ और आप भी वो चीज़ें सोचने लगे। या हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनकी लाइफ में ये दौर चल रहा है जहाँ वो सोचते हैं या वो चाहते हैं कि यार बस यार जो मैं चाहता हूँ मुझे वो मिल जाए। उस चीज़ के लिए मैं फिर से कहूँगा कि आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, आपकी हिम्मत और आपका हार्ड वर्क, ये तीनों चीज़ें आपको आपकी लाइफ में होने वाले चमत्कार को पॉसिबल कर पाएंगी। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से बहुत मोटिवेट होते रहेंगे। और अगर आपके मन में कोई भी इन चीज़ों को लेकर कोई भी बातें हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम पे सभी लोगों को ये चीज़ें पता हैं, बट स्टिल बहुत सी जगहें ऐसी है जहाँ लोग अभी अवेयर नहीं हैं। तो बेसिकली हमें उस जगह पर जाना है जहाँ ये चीज़ें लोगों को नहीं पता है, क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके एरिया में ये चीज़ें कॉमन नहीं हैं। सो आई थिंक एंड आई होप कि आप सभी लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे और इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस गर्मी में अपना ख्याल रखेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।